मौत से लड़ते लड़ते थमी गुरु की सांसें, क्या कसूर था उस बेकसूर का। आपने एकलव्य की कहानी तो सुनी होगी, जहां उस कहानी में एकलव्य ने अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा उपहार में दिया था। लेकिन आज के युग में एक पूर्व छात्र ने अपने ही कॉलेज प्रिंसिपल पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है और उन्हें तोहफे में मौत दी है। नमस्कार, मैं सोनू रजक, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आज का हमारा खास प्रोग्राम थमी प्रिंसिपल की सांसें। बहुत दुख होता है ये सोचकर जब कोई ऐसी घटना सुनने को मिलती है। दुख इस बात का भी होता है जब एक छात्र ऐसी घटना को अंजाम दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीएम फार्मेसी कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की, जिनकी शनिवार सुबह 3:45 बजे मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में किया गया। यहाँ से परिजन शव को घर लेकर जा रहे हैं। उनकी अंतिम यात्रा दोपहर 1 बजे उनके निज निवास से रीजनल पार्क मुक्तिधाम जाएगी। प्रिंसिपल शर्मा पिछले 5 दिन से चौइथराम अस्पताल में भर्ती थी। उन पर एक पूर्व छात्र आशुतोष श्रीवास्तव ने कॉलेज कैंपस में हमला कर दिया था। वहां मार्कशीट नहीं मिलने और एक प्रोफेसर द्वारा चाकूबाजी का केस दर्ज कराए जाने से कॉलेज मैनेजमेंट से नाराज था। बता दें, कलेक्टर ने आरोपी छात्र के खिलाफ रसूखा भी लागू कर दी है। वही जांच में पुलिस को इस घटना से जुड़े 4 साक्षी मिले। जी हाँ, इधर जांच के दौरान पुलिस को इस घटना से जुड़े 4 साक्षी मिले हैं। इनमें से एक के बयान करवाए। वही पुलिस को आरोपी का 1 दिन का रिमांड मिला है। उसे आज फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिमरोल TIRN भदौरिया ने बताया कि आरोपी आशुतोष ने जिस पंप से बाइक में पेट्रोल डलवाया था, उसके मालिक और तेजाजी नगर के जनरल स्टोर संचालक जिनसे बाल्टी खरीदी थी, उनके बयान भी लिए गए हैं। वहीं घटना के चश्मदीद गवाह इलेक्ट्रीशियन सुनील खेर ने बताया कि आशुतोष ने ही बाल्टी भरकर पेट्रोल मैडम के ऊपर डाला था। आरोपी पर मौत की धाराएं बढ़ गई हैं। डॉक्टर विमुक्ता शर्मा की मौत के बाद आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। ग्रामीण SP भगत सिंह बिरदे ने कहा कि हम एक एक कड़ी जोड़कर बारीकियों से इस पूरे केस की पड़ताल और जांच रिपोर्ट बना रहे हैं और कहा कि आरोपी बेहद शातिर और आपराधिक प्रवृत्ति का है। हम उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने का न केवल प्रयास करेंगे बल्कि उससे कम सजा पर मानेंगे भी नहीं। माननीय न्यायालय के समक्ष हम मजबूती से केस को रखेंगे, जिससे आरोपी को निश्चित रूप से फांसी की सजा मिलेगी। इस केस में लापरवाही करने वाले एक ASI को निलंबित कर चुके हैं। अभी एडिशनल SP पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अगर थाना प्रभारी या किसी भी अन्य पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरी ओर पूरी जांच रिपोर्ट बनने के बाद कॉलेज प्रबंधन की व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को सौंपेंगे। डॉक्टर बोले, घाव बढ़ते गए, ऑर्गन भी फेल होते गए। चौइथराम अस्पताल के डॉक्टर अमित भटनागर ने बताया कि डॉक्टर विमुक्ता शर्मा को सोमवार शाम को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। इससे पहले उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए तेजाजी नगर के गौरव अस्पताल ले जाया गया था। उनको बेहद ही नाजुक स्थिति में चौइथराम अस्पताल लाया गया था। उनकी जांच करने वाले डॉक्टरों की टीम ने परिजन से तभी कह दिया था कि वे 90% तक जल चुकी हैं। ऐसे में उनके बचने की संभावना ना के बराबर है। डॉक्टर विमुक्ता को हाई एंड वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। इस दौरान पिछले 5 दिन में डॉक्टर विमुक्ता के कई इंटरनल ऑर्गन फेल होते चले गए। बीच बीच में उन्हें कई बार CPR भी दिया गया। उनकी कंडीशन रिवाइव हुई और फिर खराब होती गई। ऐसा 5 दिन में कई बार हुआ। जलने के कारण हुए घाव भी फैलते गए। आखिरी पलों में उनके फेफड़े और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके चलते शनिवार सुबह 3:45 पर उनकी मौत हो गई। आरोपी आशुतोष ने वारदात के 4 दिन पहले ही नई मोबाइल सिम भी खरीदी थी। प्रिंसिपल को आग लगाने के बाद वह चौराहे तरफ भागा और जान देने की कोशिश की। यहाँ एक पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में पहुंचा और बातों में उलझाकर उसे पकड़ लिया। आरोपी के शरीर का भी कुछ हिस्सा जला था। इसके चलते 2 दिन अस्पताल में रखा गया। आइए बताते हैं कि उस दिन कॉलेज में कैसे हुआ था हमला। बता दें, BM कॉलेज में सुरक्षा गार्ड नहीं है। इलेक्ट्रीशियन सपोर्ट इंचार्ज और एक महिला कर्मचारी वहां मौजूद थी। उन्होंने बताया, प्रिंसिपल शाम 4:45 पर कॉलेज कैंपस की सर्विस रोड पर आई और 150 मीटर दूर लगे पेड़ से बेलपत्र तोड़ने लगी। इसके बाद जब वे कार में बैठ रही थी, तभी आरोपी प्लास्टिक की बाल्टी में पेट्रोल लेकर आया और मैडम पर फेंक दिया। उनका पूरा शरीर भीग गया। वे कार से बाहर आई तभी आरोपी ने लाइटर निकाल लिया और आग लगा दी। वे बचने के लिए आरोपी से झूमाझटकी करती रहीं। वे जली हुई हालत में ही 150 मीटर दूर तक अपने ऑफिस की ओर भागी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रिंसिपल की चीख सुनकर स्टाफ के लोग दौड़े और आग बुझाने की कोशिश की।
जिसके लिए उन्होंने पेड़दान का भी यूज किया। फिर कॉलेज की टी शर्ट से उन्हें ढककर उन्हीं की कार में अस्पताल लाया गया। 80% से ज्यादा जल जाने के बाद जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद आज सुबह 4 बजे प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की मौत हो गई। जिस मार्कशीट के लिए किया हमला वह आ चुकी थी, लेकिन आरोपी सशर्ते उसे लेना चाहता था। बता दें, आरोपी आशुतोष ने फार्मो की 7वें सेमेस्टर की मार्कशीट के लिए जमकर हंगामा किया था। अक्टूबर में एक प्रोफेसर विजय पटेल को चाकू मार दिया था, जिससे कॉलेज में हड़कंप मच गया था। इसके चलते आरोपी आशुतोष के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। प्रोफेसर पटेल जब अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी जाकर 3 नवंबर 2022 को आशुतोष की रुकी हुई मार्कशीट अर्जेंट बेसिस पर जारी कराकर लाए। मार्कशीट कॉलेज आकर ले जाने की सूचना आशुतोष के पिता को दी गई, लेकिन वह लेने नहीं आए। इसे लेकर वह प्रिंसिपल शर्मा को भी लगातार धमकी भरे मैसेज करता था। डॉक्टर विमुक्ता शर्मा की मौत के बाद आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। ग्रामीण एसपी भगत सिंह बिरदे ने कहा कि हम एक एक कड़ी जोड़कर बारीकियों से इस पूरे केस की पड़ताल और जांच रिपोर्ट बना रहे हैं। आरोपी बेहद शातिर और आपराधिक प्रवृत्ति का है। हम उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने का न केवल प्रयास करेंगे बल्कि उसे कम सजा पर मानेंगे भी नहीं। वहीं इसी के साथ खत्म हुई दास्तां उस अध्यापिका की जो उसूलों के साथ चलती थी। क्या कसूर था उस बेकसूर का जो अस्पताल में लड़ते लड़ते दुनिया छोड़ गई। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।